जय हिंद आप सभी साथियों को। देखिएगा आपका जो यूपी स्टेट का जो यूपी जीके है उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस का आज एक टेस्ट होने वाला है जिसमें कि आप प्रयास करिएगा कि अच्छा स्कोर कर पाएं। और ये स्पेशली बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही में उससे जरूरी चीजें जो होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ में, पूरा टेस्ट आप लगाइएगा और टेस्ट लगाने के बाद में अपना स्कोर जरूर आप बताइएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वो क्वेश्चन कौन सा है और उसको थोड़ा आराम से आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये जो तीन कथन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि ये तीनों सही है या फिर इनमें से कौन सा ए सही है या फिर बी सही है। तो चलो बताते हैं आपको। देखिएगा, पहला जो ऑप्शन ए है वो है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। तो आपको अगर पता होगा तभी आप इस कथन को सही या गलत कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या पता है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या लखनऊ के अंदर है या फिर नहीं। तो देखो भाई, बिल्कुल जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, अमौसी हवाई अड्डा। एक नाम और लिख लीजिएगा, इसका लिख लीजिएगा अमौसी। लिखिए मेरे साथ में, लिखते जाइएगा अमौसी हवाई अड्डा, ठीक है। अमौसी हवाई अड्डा, तो अमौसी हवाई अड्डा कहो या फिर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहो, एक ही नाम है और ये लखनऊ के अंदर है। बिल्कुल, मतलब ए वाला बिल्कुल ठीक है। अब बी वाले पे आप जाइए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर में है क्या। भाई ये एकदम गलत है, क्योंकि कानपुर में नहीं है, ये वाराणसी के अंदर है। कहां पर है ये जो है वो कहां पर है, ये वाराणसी के अंदर है। लिख लीजिएगा, ये आपके वाराणसी के अंदर है। और एक और चीज देखो कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है बाबतपुर हवाई अड्डा। क्या है इसका नाम, लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा बाबतपुर, लिखिएगा बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है। तो ये दोनों नाम मतलब अलग अलग नाम से भी आएंगे, तब भी आपको जानना है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो भाई, वाराणसी के अंदर एक जगह पड़ती है बाबतपुर, जहां पर ये है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तो ऑफिशियल नाम, लेकिन क्योंकि ये इस जगह पर है तो इस नाम से भी, उस जगह के नाम से भी इसका नाम जाना जाता है। वैसे ही सेम अमौसी के अंदर, लखनऊ के अंदर अमौसी स्थान है जहां पर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वो अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है। लेकिन ये दोनों ही नाम पूछे गए थे, ठीक है, दोनों ही नाम पूछे गए थे। तो दो के साथ में आप चार याद रखिएगा। आगे एक सवाल दे कि खेरिया हवाई अड्डा गोरखपुर के अंदर है क्या। नहीं, खेरिया हवाई अड्डा गोरखपुर के अंदर नहीं, ये आपके आगरा के अंदर, यूपी 80 के अंदर है। कहां पर है, यूपी 80 मतलब आगरा के अंदर है। तो ओवरऑल देखेगा सिर्फ पहला सही था, ये बी और सी ये दोनों के दोनों गलत थे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिर्फ ए है, तो केवल कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या आपका ये जो प्रश्न था वो सही था, आपको समझ में आया या फिर नहीं आएगा। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अब देखिएगा, दूसरा जो प्रश्न है बड़ा अच्छा सवाल है कि भारत का पहला यानी इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां बनाया गया था। बताइएगा सोच करके, आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज। बताइएगा, बताओ इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां बनाया गया था। बताइए, ये सवाल आपके पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है। पहले इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये वाराणसी के अंदर जो है ये मल्टी मॉडल टर्मिनल जो बनाया गया था। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कोई भी सामान अगर हमें रिवर, नदी के माध्यम से अगर एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो मेन उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल टर्मिनल, ठीक है। ऐसा टर्मिनल जो बहुत सारे कामों में काम आ जाए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय रिवर के माध्यम से, नदी के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वहां पर पहला टर्मिनल बना दिया गया। जैसे आपने देखा हो एक जैसे एयरपोर्ट होता है, वहां पर भी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 इस तरह से होता है, तो एक स्थान होता है उसको बोलते हैं। तो पहला, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो बनाया गया था वो वाराणसी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, वाराणसी जो किस नदी के किनारे पर है मेरे बताओ, ये आपके गंगा नदी के किनारे पर है। प्रयागराज किसके है बताओ जल्दी से, ये भी गंगा नदी के किनारे पर है। आगरा यमुना नदी के किनारे पर है। लखनऊ किस नदी के किनारे पर है ये आप बताइएगा। क्लियर है। तो इसका बी वाला जो सही आंसर है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए जल्दी से, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहां पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए, सोच के बताइएगा। ये आपके वाराणसी के अंदर है। कहां पर है मेरे साथी, ये आपके वाराणसी के अंदर है। अच्छा, वाराणसी इसका मतलब समझिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री आपको ये एक डेट पूछा गया था, अलग पेपर में आया था ये
कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना आप नोट कर लीजिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्थापना हुई थी इसकी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। एक और चीज याद रखना कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री ये 2020 से पहले नाम हुआ करता था, लेकिन 2020 में इसका नाम बदल गया और इसका नाम क्या हो गया? नाम हो गया BLW, मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। तो 2020 में जो है इसका नाम बदल गया था। क्या 2020 में इसका जो नाम था वो क्या हो गया था? वो चेंज हो गया था, मतलब बदल गया था, ठीक है। तो नाम क्या हो गया था? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले नाम हुआ करता था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री, लेकिन 2020 में इसका नाम चेंज हो गया BLW, मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो वो किस वर्ष किया गया था? बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था, बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया था, ठीक है। सवाल क्या था कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 2001, 2013, 2004 या फिर 2017? बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, इसका जो गठन किया गया था वो 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 के अंदर, 13 अप्रैल 2004। लिख लीजिएगा, पूरा डेट लिख लीजिएगा। 13 अप्रैल 2004 में राजमार्ग प्राधिकरण का जो गठन था वो यूपी के अंदर किया गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर जो है इसका बी वाला जो वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 4 क्वेश्चन हुए हैं और चारों के चारों जो है वो आपके सही है। मतलब आपकी जो जीके जो आपका यूपी जीके है उसमें आपकी जो पकड़ है वो सच में अमेजिंग है, मजबूत है। अब देखिएगा, एक बड़ा प्यारा सवाल है 5वें नंबर का। ये खाली जगह दे रखी है और इन 4 विकल्पों में से आपको एक NW मतलब नेशनल वाटरवे, ठीक है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग होता है, पानी का मार्ग, ठीक है, वो वाला। तो डैश लगाया हुआ है ये, इस जगह आपको लिखना है प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। बताइएगा इनमें से कौन सा नेशनल वाटरवे है जो वाराणसी और प्रयागराज होते हुए हल्दिया बंदरगाह को जो जोड़ने का काम करता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या बताओ इनमें से कौन सा नेशनल वाटरवे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जो वाराणसी प्रयागराज केंद्रों को जो है जोड़ने का काम करता है हल्दिया बंदरगाह तक? बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो देखो, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, वो आपने सुना होगा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट 1 नंबर वाला, ये जो है ये वाराणसी प्रयागराज से जो है वो हल्दिया बंदरगाह को जो जोड़ने का काम करता है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। देखिए एक और चीज याद रखिएगा कि नेशनल वाटर वे फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय जलमार्ग। हिंदी में बता रहा हूं आपको, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जो जलमार्ग है वो NW फर्स्ट है, मतलब नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। याद रखिएगा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट की जो टोटल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? बताइएगा, लिख देता हूं, 1620 किलोमीटर है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट की जो लंबाई है वो कितनी है? 1620 किलोमीटर है। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा ये बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो टोटल कितने हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो टोटल कितने हैं? मैं आपको लिख देता हूं, नेशनल वाटरवे जो है वो टोटल कितने हैं अब आज वर्तमान स्थिति तक। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वामी परमहंस कर दिया गया? बताओ। देखो, ज्यादातर आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर बहुत ज्यादा जो रेलवे स्टेशन है उनका नाम चेंज हो गया है। तो उसका नाम जो भी चेंज हुआ है वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके स्वामी परमहंस कर दिया है? बताइए जल्दी से, कौन सा रेलवे स्टेशन है? अकबरगंज, जैस, बनी या फिर मिसरौली? जल्दी से सोच के बताइएगा। देखिएगा, वो जो स्वामी परमहंस नाम किया है ना वो बनी रेलवे स्टेशन का, इसे बानी भी बोलते हैं, इसे बनी भी बोलते हैं। तो बनी जो रेलवे स्टेशन था इसका अब जो है वर्तमान में नाम क्या हो गया है? स्वामी परमहंस नाम हो गया है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं जो थोड़ा सा आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। अच्छा, एक है जायस स्टेशन, लिख लीजिएगा, मैं लिख दूं यहां पर, जायस स्टेशन का जो नाम याद रखिएगा, जायस जो रेलवे स्टेशन है
इस स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया है, गुरु गोरखनाथ धाम। लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, गुरु गोरखनाथ धाम। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, ये पूछा गया सवाल है। जायस रेलवे स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश का है, उसको याद रखिएगा। तो जायस रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, गुरु गोरखनाथ धाम। एक और याद रखिएगा, अकबरगंज का जो नया नाम है वो पता क्या हो गया है, वो हो गया है अहोरबा। क्या, अहोरबा भवानी धाम। क्या हो गया है, जो अकबरगंज है इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है अहोरबा भवानी धाम। लिख दूं मैं यहां पर, यहीं पर लिख दूं, ये देखिएगा, ये लिख देता हूं, अहोरबा भवानी धाम। ठीक है, ये आप चीजें याद रखिएगा। एक है देखो फुर्सतगंज का पता क्या हो गया, तपेश्वरनाथ। लिख लीजिएगा फुर्सतगंज का, एक और लिख लीजिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक और लिख लीजिएगा फुर्सतगंज का। ठीक है, फुर्सतगंज का क्या हो गया है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फुर्सतगंज का हो गया तपेश्वर धाम। क्या हो गया, तपेश्वरनाथ। क्या हो गया, तपेश्वरनाथ धाम। लिख लीजिएगा, इसका नया नाम हो गया तपेश्वरनाथ धाम। ठीक है, ज्यादातर रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे क्या आएगा, धाम आएगा। क्या आएगा, धाम आएगा। समझ जाना, वो लेटेस्ट है। क्या है, वो लेटेस्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जायस रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया, गुरु गोरखनाथ धाम। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, अहोरबा भवानी धाम। फुर्सतगंज अभी लिखा है, फुर्सतगंज का क्या हो गया है, तपेश्वरनाथ धाम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल कितना अच्छा है, यूपीआरआरडीए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया था। यूपीआरआरडीए का पूरा जो नाम है वो क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी से। 4 विकल्प पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, मुझे याद है इसलिए मैं आपको समय जो है वो व्यतीत नहीं करूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। क्या, उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसको यहां से यहां तक याद करना, उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स। क्या, उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स मतलब गांव देहात के जो रोड्स हैं। डेवलपमेंट एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो गांव देहात के जो रोड्स हैं उनका जो निर्माण करने का काम करती है। तो जो यूपीआरआरडीए का फुल फॉर्म है वो ये वाला फुल फॉर्म है। क्लियर है, एक और चीज याद रखना, यूपीआरआरडीए का जो स्थापना हुआ था वो सन 2003 में हुआ था। कब हुआ था, स्थापना लिख लीजिएगा, इसका स्थापना लिखिएगा सन 2003 के अंदर जो है यूपीआरआरडीए का स्थापना होता है। आप कहेंगे कि भैया यूपीआरआरडीए काम क्या करता है, देखो सीधी बात है, रोड डेवलपमेंट की एजेंसी है जो रोडों का विकास करती है। मतलब कहीं सड़क टूट जाएगी तो मरम्मत का काम करेगी, कहीं पुल टूट गया, पुल बनाना है तो पुलों का निर्माण करेगी। ठीक है, या फिर राज्यों से गुजरने वाले जो नेशनल हाईवे हैं उनका रखरखाव, उनकी मरम्मत, उनका निर्माण, ये सारा काम जो होती है वो यूपीआरआरडीए करती है। समझ में आ गया, क्योंकि देखो यूपी उत्तर प्रदेश की है ये। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे सवाल समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पानी का मार्ग नहीं, जल मार्ग नहीं है, राजमार्ग है। ठीक है, नेशनल हाईवे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर के गुजरात जाता है। ठीक है, सॉरी गुजरता है, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। समझ में आ गया, यानी मुरादाबाद से स्टार्ट होता है और आगरा में इसका एंड होता है। और ये जो आपका नेशनल हाईवे है वो कहां से गुजरता है, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर के गुजरता है। तो बताइएगा वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो मुरादाबाद के NH9 जंक्शन से होकर के गुजरता है, वहां से चालू होता है और आगरा NH44 के जंक्शन पर यह समाप्त हो जाता है। तो सोचिए 4 विकल्पों में से कौन सा होगा। वो जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे है 509 मतलब 509। क्या, 509 जो नेशनल हाईवे 509 है ये मुरादाबाद टू आगरा है, जो NH44 से लिंक होता है आगरा में। पहले एक और चीज याद रखना, पहले जो ये NH509 है मतलब NH509 है, इसे NH93 के नाम से जाना जाता था। तो इसका अगर ओल्ड नाम पूछ लिया जाए, क्या ओल्ड नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस चीज को आप याद रखना, ओल्ड नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है NH93। क्या है ओल्ड नेम, क्या है NH93। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा।
इसलिए याद रखना NH 509 का जो पुराना नाम है वो NH 93 के नाम से इसको जानते थे। चलेगा यार, हमने यूपी स्टेट का बहुत पढ़ लिया है, ये तो नया सवाल दिख रहा है। नहीं भाई, ये सवाल बड़े अच्छे, इनकी वैल्यू आप समझिएगा। राज्य से संबंधित अगर आप परिवहन पढ़ रहे हैं तो जल मार्ग का पढ़ लीजिएगा, सड़क मार्ग का पढ़ लीजिएगा, है ना, इधर रेलगाड़ी का पूरा मतलब हवाई क्षेत्र और साथ ही में हवाई अड्डे, ये सारे परिवहन जो है टॉपिक के अंदर आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। एक सवाल देखिएगा, किस राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, इनमें से कौन सा मार्ग है, कौन सा राजमार्ग है, ठीक है, कौन सा हाईवे है जिसको लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपने डीपली पढ़ाई किया होगा तो जरूर आप इसे बता सकते हैं। क्या? जरूर आप इसे बता सकते हैं। देखिएगा, लखनऊ आजमगढ़ बलिया है ना भाई, ये जो एक राजमार्ग है इसका एक नाम है, वो कौन सा है? UPSH 34। क्या है? UPSH 34। याद रखेंगे। तो लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग जो होता है इसका जो नाम है वो कौन सा है? UPSH 34। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिएगा, इस जो ये राजमार्ग है लखनऊ आजमगढ़, लखनऊ से लेकर के बलिया तक जो UPSH 34 है, इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 315.98 किलोमीटर है। कितनी है? अगर इसकी टोटल जो लंबाई की बात करते हैं तो मोटा मोटा आप याद रखना 315, टोटल तो 315.98 है, 315.98 किलोमीटर इस नेक्स्ट जो ये हाईवे है इसकी जो टोटल लंबाई है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चला, आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया। क्या? कई बार पूछा गया, अलग अलग नामों से पूछा गया, तो सवाल को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 4 विकल्पों में कौन सा एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? क्या इनमें से कौन सा एक्सप्रेस वे है जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। क्या ये सवाल कई बार पूछा गया है? तो बताइएगा, पूर्वांचल, यमुना, आगरा, लखनऊ या बुंदेलखंड? सीधी बात है, उसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। क्या नाम है इसका? यमुना एक्सप्रेसवे। देखिएगा मेरे साथी, यमुना एक्सप्रेसवे तो बोलते हैं, इसका दूसरा एक और नाम है ताज एक्सप्रेसवे। क्या है? ताज एक्सप्रेसवे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से आगरा जाता है और आगरा में क्या है? ताजमहल, तो इसका नाम पड़ गया ताज एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे कहो या ताज एक्सप्रेसवे कहो, बात एक ही है। इसकी टोटल लंबाई आपसे पूछी गई थी, ठीक है, पिछली बार पेपर में इसकी टोटल लंबाई पूछी गई थी, तो टोटल लंबाई कितनी है? 165। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, टोटल लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो 165.5 एग्जैक्ट लिख लीजिएगा। 165.5 किलोमीटर जो है इसकी जो है वो एक लंबाई है। ये पता कितना लेन है? पता ये कितनी लेन है? ये मैं आपको फूल लगा देता हूं, ये फूल लग गए, ये 6 लेन है, मतलब समझ लो 3 इधर 3 इधर 3 इधर, ये 6 लेन है। कितना है मेरे साथी? ये आपका 6 लेन का जो है वो एक्सप्रेस वे है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। अच्छा, आप सोचेंगे भैया इतना बड़ा जो बना था इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? एक्चुअल में देखो, जीटी रोड आपने सुना होगा, जीटी रोड और NH2 पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे, बोले तो ताज एक्सप्रेसवे को जो है बनाया गया था। ठीक है, बहुत शानदार है। जब आप इसे गुजरेंगे ना, एक्चुअली हम जब जाते हैं अपने आगरा तो छुट्टी से, तो हमको ये मिलता है ग्रेटर नोएडा से सीधे परी चौक से और अपना आगरा निकलते हैं। बहुत शानदार है। क्या बहुत शानदार है? आप देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे भाई साहब। यानी कि अगर एक गाड़ी आपकी यहाँ चल रही ना तो दूसरी आपसे लगभग 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे चल रही होगी। बहुत लंबा चौड़ा है। इवन कि ये जो एक्सप्रेस वे है ताज एक्सप्रेस वे, इस पर मोटरसाइकिल का भी जो है वो है ना, आपको रसीद कटाना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। लेकिन अगर आपका नौकरी जो है लग जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर आप आराम से जो है कुछ मत करिए। अगर आप वर्दी में हैं तो फिर वो आपसे आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो नहीं मांगेंगे। अगर आप वर्दी में नहीं है तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिएगा। लेकिन याद रखना भाई, बहुत मतलब सर इसका किराया बहुत तगड़ा है, लेकिन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। जितने भी इसके जहां पर भी टोल प्लाजा पड़ते हैं ना, टोल प्लाजा पर आपको नहीं पता होगा, वहां पर अगर आप नींद आ रही है आपको या परेशान है या बीमार हो जाते हैं रास्ते में, तो आप नजदीकी हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घंटे 2 घंटे कुछ समय के लिए अगर आप अल्प विश्राम करना चाहते हैं तो आप टोल प्लाजा पर जो आवाज मतलब बना रहता है, वहां पर रेस्ट रूम बना रहता है, वहां पर जाकर के आप आराम से रेस्ट करिएगा। 2-4 घंटे कोहरा पड़ रहा है, दिक्कत ज्यादा है, तो आप फिर आप निकल सकते हैं। ये व्यवस्थाएं होती हैं, मेडिकल फैसिलिटी सारी होती हैं। चलिएगा आगे देखिएगा। अच्छा है भाई, मतलब बेहतरीन है, क्या ही बताएं।
अच्छा आगे सवाल देखिएगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो लंबाई है वो कितना है। आपको समझ में आ गया, अगर आप आगरा से लखनऊ नौकरी लगता है, आपका पोस्टिंग जाता है, तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाएंगे, पता तो होना चाहिए कि ये कितना किलोमीटर है। यस, अगर आप लखनऊ से आगरा में पोस्टिंग होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो टोटल लंबाई है वो आपका 302 किलोमीटर है। कितना है मेरे साथी, लिख लीजिएगा इसका, ठीक है, पूछा गया था 302 किलोमीटर जो है इसका टोटल जो लंबाई है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो काम फिनिश हुआ था, संपन्न हो गया था, ये कब इसका निर्माण संपन्न हुआ था, तो 21 नवंबर 2016, लिख लीजिएगा 21 नवंबर 2016 को जो है इसका बन करके तैयार हो गया था, एंड हो गया था, काम एकदम फिनिश हो गया था। तो 21 नवंबर 2016 को इसका जो निर्माण था वो संपन्न हो गया था। क्लियर है, तो इसलिए कितना है 300, धारा 302, ठीक है, धारा 300। अच्छा बताइएगा, धारा 302 है जो वर्तमान में बीएनएसएस, क्या बीएनएसएस में इसकी धारा कौन सी चेंज हो गई है। देखिएगा अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, इसको आपको अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट करना है, आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है, नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से, कहां गया पेन, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 4 विकल्पों को पढ़िएगा कि इन 4 विकल्पों में से कौन से के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, दोबारा पढ़िए, निम्नलिखित में से किस शहर में, लखनऊ, वाराणसी या मेरठ, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सोच के बताना, जवाब देना, ठीक है। तो अब देखिएगा लखनऊ वाराणसी, बिल्कुल भाई, लखनऊ और वाराणसी इन दोनों के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मतलब आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी, मतलब दोनों हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखना, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं, आप जरूर कमेंट करके बताना, मुझे अभी एग्जैक्ट संख्या याद नहीं आ रहा है, कि वर्तमान में यूपी के अंदर टोटल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या 7, वो आप कमेंट करके बताना। सही, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। अब एक चीज और समझिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लखनऊ के अंदर कौन सा है, पता है, चौधरी चरण सिंह, मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूं, जरूरी है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है, ये कहां पर है पता है, ये आपका लखनऊ के अंदर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है, लाल बहादुर शास्त्री, तो बता ही दिया, वाराणसी के अंदर। एक है खुशीनगर, तो खुशीनगर नाम पर ही है, खुशीनगर हवाई अड्डा, ये खुशीनगर में ही। एक बड़ा अच्छा है महर्षि वाल्मीकि, लिख लीजिएगा, महर्षि, लिख लीजिएगा इस सवाल को, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वाल्मीकि तो आपको समझ में आना चाहिए अयोध्या, क्या, अयोध्या, ठीक है। अच्छा अयोध्या का आरटीओ नंबर क्या है, जैसे आपको पता है कि आगरा का यूपीएससी है, सहारनपुर का यूपी 11 है, तो इस तरह से अयोध्या का आरटीओ नंबर क्या है जरा बताइएगा। और आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाए ना, जेवर, क्या, जेवर अंतरराष्ट्रीय बर्ड, तो इसको भी आप याद रखना जो जेवर है ये नोएडा, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको जो 12 क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं ये अच्छे लगे होंगे। और 12 में से 12 क्या, 12 में से 12 कितने विद्यार्थियों का टोटल नंबर है। और ओवरऑल देखो, इसका मैं आपको एक टारगेट देता हूं, क्या, इस पूरे सेट के अंदर अगर आपके 7 नंबर है, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम 7 नंबर इस सेट के अंदर आपके बनने चाहिए। और आपका कितना स्कोर है वो जरूर आप बताना, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। किसी भी सवाल को, कहीं पर भी कोई स्थापना आता है, कोई डेट आता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। अब देखिएगा आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके लिए, उनके लिए भी आपके कमेंट मुझे मिले, तो उसके लिए देखिए आरआरबी ग्रुप डी का जो है अभी तो शायद फॉर्म कंप्लीट हो गया है या 1-2 दिन बचा होगा, उसका भी मेरे पास में कमेंट आए थे कि भैया आप आरआरबी ग्रुप डी का साइंस और जीके जो है वो करवा दीजिएगा। और इधर आपका एसएससी जीडी का जो आगामी भर्ती होगा उसका भी आप करवा दीजिएगा। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके लिए क्लासेस भी जो है मैं चलवा सकूं। बाकी उत्तर प्रदेश का पुलिस हो या होमगार्ड हो, दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक सेम है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कम से कम 7 नंबर इस सेट के अंदर है, मतलब आप समझ लेना। अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बने थे। तो परिवहन डिपार्टमेंट जो सिलेबस टॉपिक है
उसमें से ये जो सवाल थे प्रीवियस ईयर के मैंने आपको जो है सामने दिखा दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने जो ये परिवहन जो टॉपिक पढ़ा है क्या वो उसमें से इतने सवाल बने या फिर नहीं बने। देखो सिलेबस बहुत होता है, आप जानते हैं किताबों के अंदर भी उतनी चीजें नहीं होती जो आपके पेपर में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि यार हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, फिर भी हमारा 12 में से जो है 10 नंबर भी नहीं आ पाए, ये मत सोचना। क्योंकि जरूरी नहीं है क्या, एक जो टॉपिक होता है वो काफी बहुत वाइड होता है, ठीक है, तो उसको पढ़ाने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। तो इसलिए जितना भी नंबर हो आप ईमानदारी से आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।